अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। चलिए आज फिर से कुछ तेजी वाले स्टॉक्स को पकड़ते हैं। जैसे कि आज हिंडाल्को के अंदर तेजी देखने को मिली, टाटा स्टील, टाइटन एंड जीएसडब्ल्यू स्टील। तो इन तीनों स्टॉक्स में क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जैसे कि आपको पता होगा स्टील सेक्टर के ये स्टॉक थे, हिंडाल्को, टाटा, जीएसडब्ल्यू स्टील, और तीनों में एक तेजी आना एक बहुत बड़ी बात होती है ना। यानी कि कुछ ना कुछ कोई अच्छी न्यूज़ या फिर कुछ भी इसके अंदर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ को समझेंगे, फिर टेक्निकल को समझेंगे, साथ में एफएनओ का डेटा हमें क्या कहता है उस चीज़ को समझेंगे। देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो भाग रहा है हमें उसके पीछे भागना नहीं है, हमें वेट करना है एक स्टेशन का। जिस स्टेशन पे वो गाड़ी रुकेगी हम वहाँ एंट्री लेने का सोचेंगे। तो सबसे पहले हिंडाल्को में समझते हैं कि आज क्या हुआ, क्या कोई न्यूज़ है या फिर नहीं। तो आप देखेंगे 7 घंटे पहले कोई एक न्यूज़ है जिसमें इन्होंने बात की हुई है, बट की स्टॉक्स मूव्ड हैं, ठीक है। तो ये तेजी वाले स्टॉक्स की इन्होंने बात की हुई है। अगर आप बात करो न्यूज़ की तो वहाँ पे कोई भी स्टॉक में न्यूज़ जो है वो नहीं है हिंडाल्को की, ठीक है। तो हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे समझते हैं कि आखिर हिंडाल्को क्या कह रहा है। एक बात ध्यान रखिए कि हिंडाल्को ने एक लेवल क्रॉस कर दिया है, दैट इज ए 356, जिसको ये काफ़ी टाइम से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर ये 1-2 दिन यहाँ पे ट्रेड कर गया तो ये आपको 376, 392 एंड 414 एंड 439 के टारगेट दे सकता है। ऐसे केसेस में हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? 356। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है वन डे की या 1-2 घंटा नीचे की तरफ ट्रेड किया 356 के, तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। बात करें कल के दिन की क्या करना चाहिए, तो एक बार अगर ये 356 के करीब आए या फिर इस एरिया के इर्द गिर्द आता है, याद रखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक कल आपको 347.70 से लेकर 356 के बीच में मिलता है तो वहाँ एक एवरेज करनी चाहिए जिसके अंदर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये जो कैंडल है अगर इसके नीचे 15-20 मिनट ट्रेड कर जाए तो आपको उसी टाइम एग्जिट कर देना चाहिए, ठीक है, अगर आप बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल 356 है, अगर इसके नीचे ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली फिर इस कैंडल का लो भी ब्रेक कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपर साइड हमें एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेशन चाहिए। अगर कुछ दिन कंसोलिडेशन करने के बाद ये स्टॉक अपर साइड निकलता है तो हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस 356 का रहेगा, ये होगा अपर साइड एंट्री। टारगेट 376, 392 मैक्सिमम आप लेके चलिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ एफएनओ डेटा को लेकर। तो एफएनओ डेटा इसका क्या कह रहा है? एफएनओ डेटा आज हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं हर जगह पे हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो एज पर डेटा अगर मैं कॉल साइड बात करूं तो कोई चेंज इन ओआई मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 350 का है। तो याद रखिए आज की जो तेजी है एज पर ओपन इंटरेस्ट ये अच्छी नहीं लग रही है। तो कल के दिन आप 350 के पास एक अच्छी सपोर्ट बन के निकल कर आ रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाला एरिया है और इसके ऊपर जाके ही ये ट्रेड किया है। तो आपको 350 का एक सपोर्ट लेके चलनी चाहिए। इसके नीचे चला तो ध्यान रखिए फिर से 350 वाले कॉल राइटर एक्टिव हो जाएंगे। बात करें पुट साइड, आज सबसे ज़्यादा 350 के पास ही ओआई जनरेट हुआ है। तो कल ध्यान रखिए 350 के नीचे नहीं जाना चाहिए ये स्टॉक। अगर इसको ऊपर जाना है ये 350 के नीचे नहीं जाएगा। एज पर ऑप्शन चेन डेटा आप कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन 350 ही हमारा एक सपोर्ट निकल कर आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। मुझे अगर बाय करना है स्टॉक को तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ दिन यहाँ पे ट्रेड होने दूंगा। ट्रेड होने के बाद अगर ये कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर की साइड निकलता है मैं बाय करूंगा, स्टॉप लॉस 356 रखूंगा। अगर इसने 356 के नीचे 5-10 मिनट ट्रेड किया मैं दोबारा एग्जिट कर जाऊंगा, दोबारा ऊपर निकलेगा मैं दोबारा एंट्री ले लूंगा। मेरा ये कंडीशन रहेगी, ठीक है। डाउन साइड बाय करना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्की है। 329 के पास मिले तो वहां आप एक रिस्क लेना चाहो तो डेफिनेटली ले सकते हो, बट याद रखिए 356 एक अच्छा सपोर्टिव एरिया है, ठीक है। चलिए अगले स्टॉक की हम बात कर लेते हैं, दैट इज ए टाइटन। टाइटन के अंदर आज तेजी देखने को मिली है और टाइटन का रीजन क्या है तेजी का, तो चलिए उस चीज को भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे 16 घंटे पहले न्यूज है, आफ्टर दैट बाय टाइटन 7 घंटे पहले की न्यूज है। 2530 के टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, 2520 के टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो न्यूज है ये निकल कर आ रही है, टाइटन मिड कैप स्वेल्स बाय रुपीज 12,000 करोड़ ऐसे शेयर्स, रैली 7% ऑन Q1 बिजनेस अपडेट। तो Q1 जो इसका क्वार्टरली 1 का रिजल्ट है, शायद उसके बेसिस पे हमें ये जो तेजी है वो देखने को मिली है, ठीक है। तो 12,000 करोड़ का जो है इसमें देखने को मिल रहा है, 7% जो है ऊपर की तरफ भागा है।
तो ये न्यूज़ है थोड़ी सी इसके अंदर निकल कर आ रही है। तो चलिए इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। देखिए टाइटन जिस लेवल पे खड़ा है, एक रेजिस्टेंस कह लीजिए या सपोर्ट ही कह लीजिए, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए 2187 का। अगर इसके ऊपर अच्छे से ट्रेड करता है तो ये आपको 2260 के टारगेट दे देगा। 2260 के ऊपर निकला और अच्छे से ट्रेड किया, 1-2 दिन अगर अच्छे से क्लोजिंग दिया तो फिर ये स्टॉक अच्छा होगा बाइंग करने के लिए, जो लोग इसमें पोजिशनल खेलना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए। टिल देन जब तक ये 2260 के नीचे है, आप 1-2 हफ्ते के लिए इसको अगर लेना चाहें तो स्टॉप लॉस आप लोगों का मैक्सिमम, मैं तो कहता हूं कि आप जो है मिनिमम 2055 या तो आप 2120 का भी लेके चल सकते हैं। जब तक 2120 के ऊपर है आप 2187 का टारगेट लेके चलिए, बट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी सही नहीं रहेगा ये स्टॉक, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो 2260 के ऊपर निकले तो हम सोचेंगे कि हाँ ये स्टॉक अपर साइड रैली दे सकता है। 2260 के ऊपर अच्छे से ट्रेड करना चाहिए, कुछ दिनों के लिए वॉल्यूम होना चाहिए, फिर हम सोचेंगे इसको बाय करने का। आगे बात कर लेते हैं हम टाटा स्टील को एंड टाइटन का भी। चलिए यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर एफएनओ डेटा क्या कह रहा है। एफएनओ डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे आज देखिए यहाँ पे हर साइड ओपन इंटरेस्ट ऐड ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हमें संकेत नहीं दे रहा है अच्छा। लेकिन फिर भी आज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो चेंज इन देखने को मिल रहा है वो 2100 के लेवल पे है। तो कल के लिए आप 2100 का एक सपोर्ट जो है वो लेके चलिए। अपर साइड आप देखेंगे 2300 के लेवल के पास यहाँ पे कॉल राइटिंग की गई है सबसे ज़्यादा, तो आप अपर साइड मैक्सिमम 2300 के लेवल जो है वो कह सकते हो कि मे बी टाइटन जो है वो हमें दिखा सकता है आने वाले समय में। फिर भी ध्यान रखिए मैक्सिमम आप 2260 ही लेके चलिए, इसके ऊपर जाना टाइटन के लिए थोड़ा मुश्किल जो है वो लग रहा है। नीचे की साइड आप 2055 का, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे JSW स्टील की, तो JSW स्टील अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, अपने टारगेट के पास आ चुका है। 563 इसका रेजिस्टेंस था जिसको इसने क्रॉस करके सीधा ही यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 583 का। अगर इसके ऊपर ये हावरली बेसिस पे ट्रेड करता है और हायर हाई बनाना शुरू करता है तो ये स्टॉक आपको 599 एंड नियर अराउंड 616 के टारगेट्स भी दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिए 583 अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा स्टॉक के लिए। हो सकता है ये एक बार कैंडल क्लोज देने के बाद नीचे की तरफ रिवर्स भी कर जाए। तो हम लोग अगर ये 583 के ऊपर अच्छे से ट्रेड करना शुरू कर गया तो दोस्तों उस सिनेरियो में हमें वेट करना चाहिए 563 को रीटेस्ट करने का या 583 का, तो फिर हम सोचेंगे कि हमें बाय करना है, बाय ऑन डिप्स। बात करते हैं यहाँ पे हम JSW स्टील के डेटा को लेकर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 600 पे है, तो 600 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। आज सबसे ज़्यादा कॉल चेंज इन OI जो हमें देखने को मिल रहा है कॉल साइड पे, तो वो 610 है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि 610 इस महीने जाने की भी कोशिश कर सकता है, लेकिन आप 600 ही लेके चलिए। नीचे की साइड आज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 500 पे देखने को मिला है और स्टॉक चल रहा है 583 समथिंग। तो कहीं ना कहीं नीचे से सपोर्ट स्टॉक को नहीं मिल रही है, तो हो सकता है ये स्टॉक कल हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो 563 के पास हम लोग बाय करने का इसके अंदर सोच सकते हैं, उसके पहले बिल्कुल भी सोचिए मत, क्योंकि यही एक सपोर्ट एरिया है जिसको इसने क्रॉस किया है। तो यहाँ पे हम रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं। ऐसे ऊपर की साइड मुझे लगता है कि कहीं कहीं ये स्टॉक रिस्की जो है वो देखने को मिल रहा है। लास्ट हम बात कर लेते हैं अब टाटा स्टील के बारे में। तो टाटा स्टील का स्टॉक हमें क्या कह रहा है? दोस्तों टाटा स्टील का स्टॉक आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है 927 तक। जब तक ये 927 के ऊपर अच्छे से ट्रेड नहीं करता है, 1-2 दिन क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इस स्टॉक में बाय नहीं करेंगे। अगर ये स्टॉक 927 के ऊपर 1-2 दिन क्लोजिंग कर गया और हावरली बेसिस पे हायर हाई बना गया तो हम इसको 912 का स्टॉप लॉस लगा के 962 के टारगेट के लिए जा सकते हैं, और उसके बाद 1012, 1066 एंड 1100 के लेवल भी आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए 927 के ऊपर सस्टेन करना बड़ा ही मुश्किल रहेगा। नीचे की साइड जिन्होंने लेके रखा है वो 864 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चल सकते हैं। दोस्तों जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं वो मेरी स्टडी पर्पस के हैं, तो आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे टाटा स्टील के एफएनओ की। तो एफएनओ का डेटा हमें ये बता रहा है कि आज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 900 के ऊपर है, तो कल आप 900 ही एक अपनी सपोर्ट लेके चलिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे चेंज इन पुट साइड पे, तो आप देखिए यहाँ पे 800 का जो लेवल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो नीचे की साइड सपोर्ट एक्चुअली जो बन रही है वो तो 800 की दोस्तों यहाँ पे निकल के आ रही है, और अपर साइड जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 900 है।
तो आज 900 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, तो ध्यान रखिए, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि 927 एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इसके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है, तो हो सकता है ये कल स्टॉक आपको दोबारा नीचे की तरफ गिरावट भी दिखा सकता है, ये बात ध्यान रखिए। तो हम लोगों को अगर बाइंग करनी है तो 851 864 के पास हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका 851 के नीचे ही रहेगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो आपको एग्जिट कर देना है। दोस्तों, कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि रिस्क आप सबका है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हाँ आपको हेल्प हो सकती है आने वाले टाइम में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना